Good morning, student. Can you hear me? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Morning. Okay, let us start. Today I'll be teaching you all on the topic airborne diseases. Have you got notes regarding airborne diseases? Yes, ma'am. Ma'am, only ma'am हमारा class नॉलो नहीं की? Huh? What do you say? की मैम कैसे? पहले ओली मैम क्लास लिया था और नहीं लगा क्या ओली मैम ने क्लास? Oh, वो क्लास लेगी. वो क्लास लेगी. आज मैं जो सिखाऊंगी ना उसका नोट्स उसने दे दिया क्या? एयरबोर्न डिजीज. Yes, ma'am. ओ तुम लोगों को समझ में आया क्या एयरबोर्न डिजीज ये जो तुम लोगों का जो नॉक्सांग मैम ने जो सिखाया था उसने पहले सिखाया था क्या ये एयरबोर्न डिजीज होता क्या है? उसने सिखाया था या फिर नोट्स दिया था? मैम नोट्स दिया था और थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था. समझ में आया? Yes, मैम फिर से एक बार आप बोल दीजिए. ओके. कोई बोल पाएगा क्या एयरबोर्न डिजीज क्या है? Can anyone मैम tell me spread through what the air. spread through the? Air. Okay, very good, very good. स्क्रीन दिखाई दिया क्या? Yes, ma'am. Okay. Okay, today today I'll be teaching you all on the topic airborne disease. And airborne disease is a disease which is caused by pathogen and that can be transmitted through the air. तो ये airborne disease क्या है? Airborne disease ये एक पैथोजन से कॉज होता है एंड ये इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर. और तुम लोगों को समझ में आया एयरबोर्न डिजीज? स्टूडेंट, एयरबोर्न डिजीज क्या है? इफ एनीवन आस्क्स यू एयरबोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो क्या बोलोगी? Pathogen, ma'am. या और कैसा ट्रांसमिट करता है पूछने से विच यू ऑलरेडी Air. मेंशन. यस, वेरी गुड. एंड और ये जो पैथोजन है ना, ये जो पैथोजन है, दिस पार्टिकुलर पैथोजन में भी वायरस, बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंगाई भी हो सकता है. एंड ये कैसा स्प्रेड होता है? जैसे कि व्हेन यू टेक ब्रेथ थ्रू breathing, like talking, coughing, sneezing, raising of dust, spraying of liquid, toilet flushing, or any activities which generate aerosol particles of droplets. तो ये जो particular यहाँ पे जो airborne disease का जो cause बोला था ना, it is caused by pathogen. तो ये जो particular जो pathogen है, ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है. और ये सब कैसे स्प्रेड होता है? जब हम सांस लेते हैं एंड जब हम बात करते हैं, जब हम कफ करते हैं एंड व्हेन वी स्नीज, जब वो डास्ट पार्टिकल का सामने में जब हम होते हैं एंड व्हेन दे स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड, टॉयलेट फ्लशिंग, these are the main source of spreading this infection. समझ में आया? ये जो पैथोजन मेंशन किया था ना, ये जो पैथोजन क्या क्या होता है पैथोजन, और ये जो पैथोजन है ये कैसे स्प्रेड होता है, समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, एटलीस्ट रेस्पॉन्ड करो. समझ में नहीं आने से मैं फिर से बोलूंगी. Ma'am, हाँ बोलो बोलो. repeat, ma'am. Oh, I'll repeat. Oh, okay, Yes, okay. ma'am. Okay, okay.
ये एयरबोर्न डिजीज पहले इंग्लिश में बोलती है, उसके बाद जिसको समझ में नहीं आया फिर हिंदी से एक्सप्लेन करूंगी. ये एयरबोर्न डिजीज इज व्हाट? एयरबोर्न डिजीज, it is a disease that is caused by pathogen and it is transmitted through the air, or and that particular pathogen, it may be virus, it may be bacteria, it may be fungi, and all these pathogen, they can spread through breathing, talking, coughing, sneezing, etc. तो अभी मैंने क्या बोला था, जो ये पार्टिकुलर एयरबोर्न डिजीज जो है, ये एक डिजीज है जो पैथोजन से कॉज होता है. एंड इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है? दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, एयर से उसका ट्रांसमिशन होता है. और यहाँ पे जो कॉज जो मेंशन किया ना, जो पैथोजन है, ये पैथोजन जो है क्या है कि ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है. और ये सब जो पैथोजन है कैसे स्प्रेड होता है, हमारा शरीर पे कैसे स्प्रेड होता है? जैसे कि हम जब सांस लेते हो, जब बात करते हो, जब कफ करते हो, जब स्नीज करते हो, और जब वो डास्ट पार्टिकल का सामने में जब हम होते हैं, तब ये पार्टिकुलर ये जो पैथोजन है ये स्प्रेड होता है. समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके. और हम अभी डिस्कस करते हैं कि एयरबोर्न डिजीज होता क्या है. व्हाट आर द टाइप ऑफ एयरबोर्न डिजीज? एयरबोर्न डिजीज का अंडर में क्या क्या टाइप होता है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कोरोना वायरस. सबको पता है ना कोरोना, या किसी को नहीं पता? सबको पता है ना कोरोना क्या है? Yes, ओके ma'am. ओके ओके. कोरोना वायरस का दूसरा, कोरोना वायरस को शॉर्ट फॉर्म में कैसा बोला जाता है? कोविड-19. और ये जो COVID-19. यस, कोविड-19 बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में. और ये जो पार्टिकुलर ये जो साइड में जो 19 मेंशन किया है ना, कोविड-19, ये 19 का मतलब क्या है? कोविड-19 बोलता है ना, उसका नाम तो कोरोना वायरस था, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल से कोविड-19 लिखा जाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 19? 19 का मतलब क्या है? Year, ma'am. यस, वेरी गुड, ये ईयर है. ओके, देन कैन एनीवन टेल मी, ये जो कोरोना है ये क्या है? इसका ये जो डिजीज है कैसे कैसे स्प्रेड होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? एक्चुअली मैम कोरोना वायरस एक एयरबोर्न डिजीज है जो कि एक Yes, yes. वायरस कॉज करता है. सार्स और मर्स वायरस का म्यूटेटेड वर्जन है ये. यस. और इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स है जिसकी वजह से काफी जो पीपल से इन्फेक्टेड होते जा रहा है. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. और ये कोरोना जो वायरस है ना, ये दूसरा का ऊपर कैसे, मींस लाइक हाउ डज इट स्प्रेड? बोल पाओगी क्या? कैसे स्प्रेड होता है, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है? मैम बाय वाटर ड्रॉपलेट्स के मैम, जो बॉडी फ्लूइड से जो कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू जो निकलता है, जो ड्रॉपलेट्स. Yes, yes. उसके वजह Suppose you are standing with your friend and your friend have cough ना, and then if he sneeze or cough, उसका जो droplet particle से तुम्हारा ऊपर गिरा, and then you can also cause infection, isn't it? Yes ma'am. Okay, okay. Very good. Anything else? Like anyone? Anything else? Any idea? Or agar, okay, that is very true. What you just said was very correct. And now can anyone tell me कि अगर किसी का कोरोना हुआ तो उसका कैसा प्रिवेंशन करना है? Like how you can prevent? हमको क्या पहनना चाहिए? Who is that making noise? Please off your audio. अगर किसी का कोरोना हुआ, अभी तो पता चल गया ना कैसे कैसे स्प्रेड होता है, एंड देन अभी कोई बता पाएगा क्या कि अगर किसी का कोरोना हुआ तो उसका प्रिवेंशन कैसा लेना है? नॉट द लाइक यू नो, नॉट द मेडिकेशन दैट यू नीड टू टेक,
what I'm asking is the normal care that you can take. Ma'am, wear a mask. Yes. Social distancing, Yes, Wear very a face good. cover. say, using sanitizer, hand Yeah. sanitizer. Okay, okay. Safe distance, ma'am. Okay, that means every one of you know about this corona. Now it's very good. You should know. Okay. Then now let me ask you all कि अगर किसी का कोरोना हुआ तो उसका क्या क्या symptoms means what symptoms you can see in a person if he or she suffer from corona? Ma'am, fever, high fever. Yeah. High fever, then Then obviously जोर होगा, fever होगा, means anyone Cough. anything else? Cough. बहुत सारा है. Cough. Yes. फीवर होगा, कफ होगा, एनीवन बोलो कोरोना Ma'am, सबसे vomiting. कॉमन है. Ma'am, vomiting. Then से एक क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर किसी का कोरोना हुआ तो उसका वो होगा क्या, लाइक उसका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा क्या? Yes, ma'am. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का मतलब मीन सांस लेने में दिक्कत होगा. डू यू थिंक? Yes, ओके, ma'am. उसको या से ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SOB. SOB का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. कभी सुना दिस शॉर्ट फॉर्म? यस और नो? जो हम अच्छी तरह जो हम सांस नहीं ले पाते ना, लाइक हम लोग सिंपल से वी जस्ट यूज्ड टू से दैट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो अगर वो मेडिकल टर्म से लाइक इफ यू वांट टू से इन अ शॉर्ट फॉर्म तो SOB भी कहला जाता है, व्हिच मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. समझ में आया? समझ में आया क्या? यस और नो? डिफिकल्टी ऑन ब्रीदिंग का दूसरा वो ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म से कैसा बोला जाता है? तो बोला SOB. yes, S for short, shortness, O means off, B means breath. तो अगर कोई तुमको बोले कि शॉर्टनेस ऑफ तुम्हारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ है क्या, उसका मतलब है कि डू यू फाइंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसका सेम मीनिंग है. वो एक में ये तुम लोगों को बार बार बोला बिकॉज दिस इज द सिम्टम्स ऑफ कोरोना. समझ में आया? एक तो पहले तुम लोगों ने बोला फीवर होता है, कफ होता है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होता है. और फैटिक, लेथार्जी का मतलब वीकनेस, लेजी, ये सब भी किसी का कोरोना होने से ये सिम्टम्स यू कैन सी इन अ पर्सन. ओके, then those are the symptoms. Shall we repeat? Yes or no? Yeah, समझ में आया? I hope you understand ना coronavirus. Yes, ma'am. Okay, coronavirus. What is coronavirus? उसको short form में COVID-19 बोला जाता है. How does it spread? Droplets. तो ये एयरबोर्न डिजीजेस है. तो यू है तो प्रिवेंशन भी ऑलरेडी बोला गया अभी. मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है. यू नीड टू यू नो लाइक सैनिटाइज योर हैंड. ऑल दिस हम लोग अभी डिस्कस किया. and then after that अगर किसी का कोरोना हुआ तो लाइक उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा, ऑल दिस हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. दिस वाज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एयरबोर्न डिजीजेस, दैट इज द कॉमन कोल्ड. सबको पता है ना कॉमन कोल्ड क्या है? लेट मी आस्क यू, ये जो कॉमन कोल्ड है कौन सा सीजन में like it is mainly vulnerable or susceptible, like कौन सा टाइम पे, like कौन सा सीजन में ज्यादा होता है, like summer, winter? रेनी सीजन में मैम ज्यादा होता है. yeah, rainy season, like you know during रेनी cold सीजन में. winter. yeah, very good. तो ये सब like it's very common cold.
and this common cold is very much like common in these children. And means like it is very much susceptible for children, and like if a person suffer from this common cold, then these are like the main reasons for the absence at school and or work. Means like if you are school children, and if you are like working in an office or something, and if you suffer from common cold, then these are the main if you suffer from common cold, and that will let you to leave of absence. I mean this common cold is very much common. और ये जो कॉमन कोल्ड है ये स्प्रेड होता या नहीं होता? कॉमन कोल्ड ये जो है ये स्प्रेड होता या नहीं होता है? Anyone? होता है मैम। Yes, ma'am. होता है. Yes, and there are many virus that can, और बहुत सारा वायरस है जो पहले बोला था ना कि एयरबोर्न डिजीज तो इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन, और जो पार्टिकुलर पैथोजन है वो जो वायरस भी हो सकता था, बैक्टीरिया भी हो सकता, फंगाई भी हो सकता है, बोला था ना। तो ये वाला जो कॉमन कोल्ड है ये इट कैन बी कॉज्ड बाय सो मेनी वायरस, बट ये जो एक पार्टिकुलर वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड को कॉज लाइक one particular virus that cause common cold, और उसका जो वायरस का नाम है राइनो वायरस। समझ में आया? अगर किसी ने पूछा कि इफ यू हैव अ कॉमन कोल्ड दैट पार्ट, ये कॉमन कोल्ड ये जो है ये वायरस से कॉज होता है, मींस वायरस मींस इट इज ए पैथोजन। तो और उसका जो पार्टिकुलर वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस। और ये यहाँ पे जो राइनो वायरस है इसमें RHIN जो है, वायरस तो सबको पता है, RHIN जो लिखा है ना इसका मीनिंग क्या है? कोई बोल पाएगा क्या? RHIN का मतलब क्या है? ये जो राइनो वायरस है ना ये RHIN, एनीवन पता है तो पता है बोलो, इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू। किसी को पता है? राइनो मैम ये वायरस का नाम है। हाँ वायरस का नाम है पता है, लेकिन वायरस का नाम ही तो पता है, लेकिन वायरस का नाम होने का बावजूद भी RHIN उसका जो आगे में जो मेंशन किया ना इसका मीनिंग RHIN, एनीवन? RHIN का मतलब है नोज। समझ में आया? तो कॉमन कोल्ड होने से तुम लोगों का कैसा होता है, सिम्टम्स कैसे कैसे होता है? स्नीजिंग वगैरह होता है क्या? नोज से रनिंग नोज होता है? यस और नो? किसी का Yes, कॉमन ma'am. कोल्ड? यस। तो इसीलिए उसका जो वायरस का नाम भी लाइक इट्स अ नोज वायरस, RHIN राइनो वायरस। समझ में आया? वायरस का भी मीन्स लाइक इट मेनली लाइक अफेक्ट द नोज। किसी का स्नीजिंग होता है, किसी का वो रनिंग नोज होता है, और लाइक इतना वो स्नीज करते हैं और इतना कान में रनिंग नोज होते हैं, लाइक यू नो a person nose become red, ऐसा ऐसा होता है। तो that's all about common cold, and it is very much important and it is very common in children also. तो इसीलिए that was the main thing, like common cold क्या है? एयरबोर्न डिजीज है। क्या से कॉज होता है? बाय ए वायरस, एंड द नेम ऑफ दैट वायरस इज राइनो वायरस। और उसका वो है उसका वो जो क्या क्या सिम्टम्स होगा वो सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया, रनिंग नोज, स्नीजिंग, ये सब। समझ में आया कॉमन कोल्ड का मतलब क्या है? और किसी ने ऑलरेडी मेंशन कर लिया ना, ये तो मेनली रेनी सीजन वगैरह में ऑकर होता है। ऑब्वियसली जब मौसम ठंडा होता है तो लाइक कॉमन कोल्ड इज वेरी मच कॉमन। तो उसका वो नाम से ही कॉमन कोल्ड का मतलब तो सबको पता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन कोल्ड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब पता है क्या? इन्फ्लुएंजा तुम लोग ने तो ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया। मैं तुम लोगों का जो मैम है उसने एक्सप्लेन भी कर लिया। तो कोई बोल पाएगा क्या इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या है? एनीवन इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा जो है, ये इन्फ्लुएंजा का मतलब है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना
You know now what is respiratory tract? Yes or Yes, no? ma'am. Okay, okay. ये इन्फ्लुएंजा is a viral infection. एक viral infection है that will attack our respiratory system. हमारा ये जो respiratory system है ना वो direct attack करता है. ये इसीलिए उसको viral infection means कहला जाता है. और where does it attack? I mean respiratory system means like your nose, your throat and your lung. ये सब कुछ वो है इन्फेक्शन हो जाता है अगर किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो लाइक एंड देन और ये जो इन्फ्लुएंजा है ये बहुत कंटेजियस होता है. एनीवन नो व्हाट इज कंटेजियस? एनीवन? ये कंटेजियस का मतलब क्या है? इट स्प्रेड सो इजीली बोला. ये बहुत जल्दी स्प्रेड फैल जाता है बहुत जल्दी बोला है क्योंकि ये कंटेजियस है बोला. तो कंटेजियस का मतलब क्या है पता है क्या? एनीवन? कंटेजियस नहीं पता तो नहीं पता बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगी. पता है क्या? Don't know, ma'am. ओके. इट स्प्रेड सो इजीली बोला उसका मतलब है ना ये इन्फ्लुएंजा का जो वो है डिजीज है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है बोला. बहुत जल्दी स्प्रेड होता है क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है बोला. कम्युनिकेबल मीन्स लाइक कंटेजियस मीन्स लाइक जो ना अगर तुम्हारा अगर एग्जाम्पल में कैसे बोलो कि इट कैन स्प्रेड सो इजीली टू दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है. अगर तुम्हारा एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड हुआ ना तो दूसरों को भी इफेक्ट कर सकता है उसको बोलते ही कंटेजियस. इट कैन बी ट्रांसमिटेड वेरी इजीली. जो पार्टिकुलर बीमारी है जो तुम भी बीमार है या फिर सपोज योर फ्रेंड गॉट कॉमन कोल्ड, तुम्हारा फ्रेंड बीमार है तो तुम उसका साथ बैठोगी तो तुम्हारा भी बीमारी हो जाएगा. आई मीन लाइक ऐसा इसको बोलते ही कंटेजियस. जो तुम्हारा खुद का बीमारी दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है उसको बोलते ही कंटेजियस. उसका दूसरा नाम भी बोलते ही कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है जो दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है. समझ में आया कंटेजियस का मतलब क्या है? That can spread Yes, to ma'am. other people. कोई कंटेजियस बोलने से उसका मतलब है कि ये डिजीज दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है. ऐसा है. समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, okay. ma'am. Okay. तो about a day before you notice the first symptoms, तो ये ऐसा है कि सिम्टम्स दिखाने का आगे भी ये दूसरों को भी स्प्रेड हो सकता है. ऐसा टाइप का है. लाइक अगर तुम्हारा बीमार हुआ तो ऐसा जो बीमार ऐसा फीलिंग हुआ लेकिन सिम्टम्स दिखाई नहीं दिया तो सिम्टम्स दिखाई देने का आगे भी दूसरों को भी स्प्रेड हो सकता है. तो यहाँ पे मेंशन किया it spreads so easily because it's contagious about a day before you notice the first symptoms. तो उसका symptoms दिखाई देने का आगे दूसरों को भी फैल सकता है ये बोला है. ऐसा जरूरत नहीं है कि सिम्टम्स दिखाने का बाद ही स्प्रेड होता है, इसलिए ये सब बहुत डेंजर है. और इट रिमेन कंटेजियस फॉर अनदर 5 to 7. और उसका सिम्टम जब दिखाई देगा ना, सिम्टम्स दिखाई देने का बाद 5 to 7 days तक भी वो है कंटेजियस है, स्प्रेड हो सकता है बोला. उसका मतलब है कि उसका सिम्टम्स दिखाई देने का आगे भी दूसरों को स्प्रेड कर सकता है और उसका सिम्टम्स दिखाई देने का बाद भी 5 या 7 दिन तक लाइक इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पीपल. तो अगर अभी ये इन्फ्लुएंजा है तो अभी मैं पूछती हूँ अगर किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा? एनीवन? अगर किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा? एनीवन? इन्फ्लुएंजा, Chicken pox. influenza. Chickenpox is one kind of disease. This is the airborne disease. Like मैं अभी Yeah. पूछ रही हूँ कि किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसका शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? Cough, fever, headache.
ये वेरी गुड फीवर हेडेक ये सब है, ये सब होगा, कफिंग भी होगा, ये फीवर होगा, कफिंग होगा, और एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत टायर्ड फील होगा, थकान पता है ना, थकान, बहुत टायर्ड फील होगा, और फिर लाइक रनिंग नोज तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, रनिंग नोज और सोर थ्रोट ये सब, कफिंग, वोमिटिंग भी होगा, ये सब साइन सिम्टम्स दिखाई देगा अगर किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो। समझ में आया? मैं फिर रिपीट करूं, अगर किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो लाइक उन लोगों का क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, फिर से मैं बोलती हूँ, उसका हेडेक हो सकता है, उसका फीवर हो सकता है, उसका एक्सट्रीम टायर्डनेस थकान हो सकता है, कफिंग हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, लाइक उसका रनिंग नोज भी हो सकता है, सोर थ्रोट भी हो सकता है, ये सब दिखाई देगा अगर किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो। समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, समझ में नहीं आने से बोलती रहो, आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक वायरस है। मैंने थोड़ी देर पहले एक एक्सप्लेन किया था, कॉमन कोल्ड, उसका वायरस का नाम मैंने बताया था, उसका वायरस का नाम क्या था? मैंने पहले कॉमन कोल्ड एक्सप्लेन किया था, उसका एक वायरस से कॉज किया जाता है बोला, उसका वायरस का नाम क्या था? एनीवन? राइनो वायरस, वेरी गुड। अभी हम चिकन पॉक्स पढ़ते हैं। चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स भी एक एयरबोर्न डिजीजेस है। ये क्या वायरस से कॉज किया जाता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये तुम लोग बाय हार्ट कीजिए। अगर किसी ने पूछा कि चिकन पॉक्स होता क्या है, ये क्या वायरस से चिकन पॉक्स किसी का शरीर में होता है, अगर किसी ने पूछा तो यू नीड टू मेंशन दैट इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये बाय हार्ट कीजिए, वेरिसेला जोस्टर वायरस। पहले तो कॉमन कोल्ड था, वो वाला तो राइनो वायरस, और ये चिकन पॉक्स वाला वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो मैं पूछती हूँ, अगर किसी का चिकन पॉक्स हुआ तो वो स्प्रेड हो सकता है क्या, फैल सकता है क्या? यस और नो? यस और नो? जैसे कि तुम लोगों का क्लास में किसी का चिकन पॉक्स हुआ तो तुम लोग उसका सामने सामने जाके बैठोगे या फिर थोड़ा दूर होके बैठोगे? दूर होके। क्योंकि क्यों दूर होके बैठोगे? क्योंकि डर लगेगा ना कि हमारा भी हो ना जाए, तो दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो स्प्रेड, क्योंकि एक एयरबोर्न डिजीज है, हवा में फैलता है, तो दैट्स द रीजन व्हाई it can we stay away from those person who suffer from chicken pox. तो और यहाँ पे क्या बोला, if you have chicken pox you can spread it for a day or two before you get the telltale rest. तो चिकन पॉक्स होने से तो सबको पता है, शायद किसी का भी, तुम लोग जब छोटी थी या फिर अभी भी चिकन पॉक्स होता होगा। किसी का चिकन पॉक्स हुआ था क्या पहले? ये होगा ऑब्वियसली, दिस इज वेरी कॉमन। तो वहां पे हमारा शरीर में किसी क्या क्या है, लाइक वी यूज्ड टू सी रैशेस एंड ऑल। किसी का चिकन पॉक्स हुआ है क्या पहले? यस और नो? बोलो तो, किसी का हुआ क्या? यस मैम। बोलो तो, तुम्हारा जब चिकन पॉक्स हुआ था तो तुम्हारा शरीर में क्या क्या तुमको दिखाई दिया? लाइक व्हेन यू हैव अ चिकन पॉक्स। हाँ रेड स्पॉट था, फीवर था, हाँ, फीवर भी माथा दर्द, बुखार ऐसे होता है। हाँ, तो क्योंकि ये बहुत कॉमन है इसलिए मैंने ऐसे ही पूछा कि सबको पता होगा ये चिकन पॉक्स। और ये it take up to 21 days after exposure for the disease to develop. तो ये चिकन पॉक्स है, अभी मैं पूछती हूँ, ये चिकन पॉक्स कंटाजियस है क्या? पहले मैंने सिखाया था ना कंटाजियस, मैंने थोड़ा देर पहले। तो ये चिकन पॉक्स कंटाजियस है क्या? यस मैम। ओके, बिकॉज कंटाजियस मींस स्प्रेड टू अदर, तो दूसरों को फैल सकता है, दैट्स द मीनिंग। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। मम्स
मम्स सुना क्या कभी? मम्स, किसी का कभी मम्स हुआ क्या? मम्स, मम्स पता है? Yes or no? Mums, mums, mums. Yes, ma'am. No, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, मैम बोल दो। जिसने yes मैम Ma'am, बोला वो, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम फूल जाता है पूरा गाल। वेरी गुड वेरी गुड, पूरा सही बोला, वो करेक्ट है। ओके देन देन ये जो मम्स है ना, ये वाला भी ये कंटाजियस डिजीज है क्या? मम्स, यस अगर किसी का मम्स हुआ तो दूसरों को भी मींस लाइक फैल सकता है क्या? स्प्रेड हो सकता है क्या? नहीं हाँ, नो मैम आई थिंक Yes, ma'am. it is मैं हाउ mumps is another very contagious viral disease, क्योंकि इसका भी तो mumps है लेकिन ये भी तो वायरल डिजीज है ना, ये तो वायरस का थ्रू, तो इसीलिए दूसरों को भी वो हो जाता है। तो इसीलिए बोला, इस फर्स्ट स्लाइड में बोला mumps is another very contagious viral disease, it can spread before symptoms appear and for up to 5 days after। उसका मतलब है कि अगर किसी का मम्स हुआ तो ना उसका जो सिम्टम्स है दिखाई देने का आगे भी स्प्रेड हो सकता है, और उसका सिम्टम्स दिखाई देने के बाद till 5 दिन तक भी स्प्रेड हो सकता है, which mean that if a person suffer from mumps, then before the symptoms arise it can also spread, and after the symptoms arise it can also spread till 5 days, और 5 days का ऊपर भी हो सकता है, इसलिए बोला 5 days after। समझ में आया मम्स क्या है? मेरे पास पिक्चर नहीं है, कुछ टाइम होने से लाइक नो टाइम बहुत कम था, इसीलिए मैं पिक्चर नहीं बना पाया। लाइक नेक्स्ट टाइम मैं जब तुम लोगों का क्लास लूंगी तब मैं ये जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैं पिक्चर दिखा दूंगी, लाइक ये सब मम्स, किसी किसी का मम्स होने से उसका शरीर में क्या चेंजेस होता है ये सब। नेक्स्ट मीजल्स, मीजल्स सुना क्या? मीजल्स, मीजल्स सुना क्या? ये सब तो हम जब छोटी थी ये सब बहुत कॉमन है। मीजल्स भी एक बहुत वो है कंटाजियस डिजीज है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ कंटाजियस डिजीज है, पार्टिकुलरली इन क्राउडेड कंडीशन। उसका मतलब है कि ये भी एक मीजल्स भी, पिक्चर नहीं इसलिए और नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। मीजल्स भी एक बहुत कंटाजियस डिजीज है, एक कंटाजियस डिजीज है जो हम जब क्राउडेड एरिया में, जब हम क्राउडेड एरिया में होते हैं ना, लाइक सपोज मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे कि फील्ड में अगर स्पोर्ट्स हुआ, फील्ड में सब लोग लाइक एवरीवन इज गैदरिंग इन अ फील्ड, एंड एट द टाइम इफ वन पर्सन हैव मीजल्स तो पूरा पूरा फैल सकता है। तो इसीलिए लाइक ये मेनली जब क्राउडेड कंडीशन में होते हैं ना तब बहुत ज्यादा ये फैलता है, तो उसको ऐसा टाइप का डिजीज को बोलते हैं मीजल्स। And the virus that causes measles can remain active in the air or on surface for up to 2 hours। ये जो ये बहुत यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो वायरस जो मीजल्स को जो कॉज करता है ना, ये जो एयर में या फिर हवा पे या फिर सरफेस पे, ऑन एनी सरफेस कहीं पे भी, लाइक सरफेस में होने से लाइक ये 2 घंटा तक ये जिंदा होता है, अलाइव होता है, एक्टिव होता है। तो इसीलिए ये बहुत डेंजर है मीजल्स। डेंजर इन अ सेंस कि दूसरों को स्प्रेड करने में बहुत वो है, लाइक इट्स वेरी मच नो लाइक क्या बोलो कॉमन, क्योंकि उसका वायरस सरफेस पे गिरा या फिर हवा में होने से भी पूरा 2 घंटा तक वो एक्टिव होगा, and you are able to transmit it to other up to 4 days। तो वो 4 days तक भी इसका वो ट्रांसमिशन हो सकता है, बोला मीजल्स। ये सब कुछ कंटाजियस डिजीज है, and they are all these measles and all these are the most common airborne diseases। अभी हम सिम्टम्स देखते हैं एयरबोर्न डिजीजेस का सिम्टम्स।
पूरा overall symptoms. Airborne diseases usually result in one or more of the following symptoms. अभी मैं तुम लोगों को पूछती हूँ कि अभी एयरबोर्न डिजीज तो पता चल गया ना, एयरबोर्न डिजीज होता क्या है, जो पैथोजन से कॉज होता है एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर बोला ना, और बहुत सारा एयरबोर्न डिजीजेस भी हमने पढ़ा अभी। सबसे पहले क्या पढ़ा था, कोरोना पढ़ा था, उसके बाद कॉमन कोल्ड पढ़ा, उसके बाद इन्फ्लुएंजा पढ़ा, चिकन पॉक्स पढ़ा, मम्स पढ़ा, मीजल्स पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं कि सिम्टम्स, उन लोगों का सिम्टम्स क्या होगा। पहले मैं जब एक्सप्लेन किया तब थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स भी मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, इसका ये होने, इसका हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अभी मैं तुम लोगों को पूछती हूँ कि अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो उसका सिम्टम्स क्या क्या होगा, ओवरऑल सिम्टम्स। ऐसा नहीं कि मैं चिकन पॉक्स का पूछ रही हूँ, मम्स का पूछ रही हूँ, इसका नहीं, पूरा ओवरऑल का क्या होगा। एनीवन headache, fever, गुड गुड, बोलो बोलो, जो भी मन में है बोलो। एयरबोर्न डिजीज होने से कुछ भी। हेडेक करेक्ट है, fever, cough, करेक्ट, काफ करेक्ट, No. स्नीजिंग वगैरह, नोज का भी तो, रनिंग नोज, ये सब भी तो एयरबोर्न डिजीज है ना। बोलते रहो, खुद का आइडिया शेयर करो। ओके, देखते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नोज, थ्रोट, साइनस, किसी का साइनस होता है क्या, साइनस, एनीवन? यस मैम। साइनोसाइटिस, किसी का साइनोसाइटिस होता है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. तो पता, तो तुम लोगों को सब जब वो साइनस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होता है? सुमुंद्रा दर्द होता है। विशाल, हाँ, करता है। नाक में दर्द होता है मैम कभी कभी। सीधे होने लगता है कभी कभी। गुड गुड। तो समझ में आया ना साइनस का मतलब, साइनसिस, साइनोसाइटिस, और कफिंग होगा जो ऑलरेडी बोल दिया, स्नीजिंग भी होगा, कंजेशन होगा, रनिंग नोज होगा, सोर थ्रोट, स्वॉलन ग्लैंड्स होगा, हेडेक होगा, बॉडी एट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, फीवर होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है? पता नहीं मैम। पता नहीं है? भूख नहीं लगना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉस ऑफ एपेटाइट, हाँ, उस लॉस ऑफ एपेटाइट का दूसरा नाम पता है क्या किसी को? उसका दूसरा नाम क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब एनोरेक्सिया बोलते हैं, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। अगर लिखना है तो लिख लो एनोरेक्सिया, ANOREXIA, एनोरेक्सिया बोलते हैं। समझ में आया? इफ समवन से कि एनोरेक्सिया, तो उसका मतलब है कि इट मीन्स एपेटाइट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर से बोलू, लॉस ऑफ एपेटाइट क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है ना कि तुम पहले जितना खाते थे ना, लाइक यू डोंट हैव द सेम डिजायर टू ईट एज यू यूज्ड टू ईट। लाइक तुम पहले जैसा खाती थे ना, अचानक से तुम ऐसा हुआ कि तुम इतना नहीं खा पाती। लाइक पहले एक प्लेट खाना खाते थे, अभी हाफ प्लेट भी नहीं खा पाते। तो दैट मीन्स दैट you don't have that same desire to eat as you used to have before, तो उसको बोलते हैं loss of appetite। समझ में आया? yes या no? Yes, ma'am. मैम। ओके, फीवर को तो Yes, सबको ma'am. पता है। एंड देन swollen glands, swollen glands का मतलब पता है? swollen glands, swollen glands,
swollen glands. और ये congestion, coughing तो पता है ना सबको, ये inflammation of your nose भी Yes. पता है कि हमारा nose में inflammation होगा, हमारा throat पे, lungs पे inflammation होगा, inflammation तो सबको पता है, coughing भी पता है, sneezing भी पता है. अभी congestion, ये congestion यहाँ पे जो लिखा congestion, उसका मतलब क्या है? सांस अच्छा से नहीं लेने सकेगा मैम नाक से, क्या क्या क्या? अच्छा से सांस लेने नहीं सकेगा. अच्छा से ये वो क्यों होता है वो सब? क्योंकि ये कंजेशन का जो पर्टिकुलर टर्म है ना, उसका मतलब है कि एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ ए बॉडी फ्लूइड. उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड एक्युमुलेट जमा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि कंजेशन. तो और मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि नेजल कंजेशन बोलती है, जो हमारा नोज पे वो है क्या, एक्सेसिव सिक्रेशन या फिर म्यूकस होता है ना, जब नोज में बहुत ज्यादा कुछ वो रह जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना हमारा नोज पे, बहुत सारा चीज फ्लूइड या फिर कुछ म्यूकस या फ्लूइड बहुत ज्यादा हमारा नोज पे जब जमा हो जाता है ना, तब ब्रीदिंग वगैरह में भी कुछ कुछ डिफिकल्टी होता है, तो वो ऐसा टाइप को बोलते हैं नेजल कंजेशन. तो कंजेशन का मेन थिंग है कि एक्युमुलेशन ऑफ ए बॉडी फ्लूइड. समझ में आया? कुछ फ्लूइड या फिर जमा हो जाना, उसको बोलते हैं कंजेशन. तो हमारा नोज के लिए तो हमारा म्यूकस भी और एनी अदर सिक्रेशन जो नोज से आता है, उसका वजह से जो ब्लॉक हो जाता है ना, उसको बोलते हैं कंजेशन. समझ में आया? कंजेशन का मतलब क्या यस है? मैम. ओके. उसके बाद रनिंग नोज तो सबको पता है. उसके बाद सोर थ्रोट को भी सोर थ्रोट पता है? सोर थ्रोट गला फूल पता है जाने क्या? वाला ना मैम, सोर गला थ्रोट. फूल जाने वाला ना. सोर थ्रोट का मतलब है ना कि हमारा जो थ्रोट है ना, उसमें पेन होता है. सोर थ्रोट पेन होता है हमारा नोज पे. तो ए कंडीशन विच इज मार्क्ड बाय ए पेन इन द थ्रोट, उसको बोलते हैं वो है सोर थ्रोट, पेन इन द थ्रोट. और ये जो हमारा थ्रोट पे ना जो पेन वगैरह ऐसा, ये सब कैसे होता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. हमारा थ्रोट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है. ये इन्फ्लेमेशन कहाँ से? ड्यू टू कोल्ड, नहीं तो वायरस का वजह से भी, कोल्ड का वजह से या फिर वायरस का वजह से हमारा यहाँ पे थ्रोट पे जब इन्फ्लेमेशन होता है, तो वी यूज टू फील पेन इन आवर थ्रोट, तो उसको बोलते हैं सोर थ्रोट. समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोलूंगी सोर थ्रोट का मतलब क्या है. समझ में आया क्या? यस या नो? यस या नो? Yes, ma'am. ओके. समझ में नहीं आने से बोलो, मैं फिर से बार बार बोलूंगी. नेक्स्ट इज स्वॉलन ग्लैंड्स. हेडेक को पता है या नहीं पता? हेडेक पता है मैम. पता है, ऑब्वियसली पता है ना सबको. बॉडी एक, ये बॉडी एक पता है क्या? बॉडी एक. यस मैम. ओके. शरीर में पेन होगा, एक मीन्स. तो लॉस ऑफ एपेटाइट मैंने ऑलरेडी बोल दिया. फीवर माने जोर, फीवर होगा किसी का, जोर. उसके बाद अभी हम लास्ट में, आज का लास्ट होगा ये, हम अभी पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन. अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है? हाउ इफ ए पर्सन सफर फ्रॉम एयरबोर्न डिजीजेस, what precaution or what remedies we need to take to prevent that particular disease. हम अभी देखते हैं कि किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो कैसे प्रिवेंट करना है. Although it's impossible to completely avoid airborne pathogen, there are something you can do to lower your chances of getting sick. ये इसका मतलब है कि
जो एयरबोर्न डिजीज है ना, जो पैथोजन से कॉज किया जाता है, वो टोटली रिमूव करने में थोड़ा वो है, इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ कुछ रेमेडीज हम फॉलो कर सकता है, थ्रू विच वी कैन लाइक lower the chances of getting sick. तो सबसे पहले क्या है, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद पीपल हु हैव एक्टिव सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो ना, उसको कैसे तुम प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक you have to avoid close contact with people who have active symptoms of disease. अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो उसका साथ क्लोज कांटेक्ट मत रहना, उसका साथ तुम मत रहना, थोड़ा दूर होके डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। अगर तुमको भी लाइक इफ यू डोंट वांट टू सफर द सेम, इफ यू डोंट वांट टू लाइक गेट सिक लाइक दैट ऑफ योर फ्रेंड, तो तुम इसलिए यहाँ पे अवॉइड क्लोज कांटेक्ट बोला। तो नेक्स्ट क्या है कि stay home when you are sick, don't let vulnerable people come in close contact with you. तो तुम जब बीमार when you get sick ना, जब बीमार होगे ना तब घर पे ही रहना है बोला। नहीं तो जो vulnerable people है ना, जो बहुत susceptible है ना, जो लोग का इम्यूनिटी बहुत कम है, vulnerable people means जो लोग बहुत डिजीज लाइक मैं कैसे बोलो, लाइक those who are so much susceptible to डिजीज और बहुत जल्दी बीमार होता है, जिसका इम्यूनिटी बहुत कम होता है, तो उन लोगों का क्या होगा कि तुम लोगों का बीमारी का वजह से उन लोगों का भी बहुत जल्दी बीमारी हो सकता है बोला। इसीलिए जब एयरबोर्न डिजीज होगा, जब बीमार होगा, हो सके तो घर पे ही रहना बोला। ये दैट इज द सेकंड पॉइंट। तुम ऐसा करोगी तो यू विल प्रिवेंट अदर फ्रॉम गेटिंग क्लोज कांटेक्ट विद यू। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला कि if you must be around other, wear a face mask to prevent spreading or breathing in germs. उसका मतलब है कि अगर तुम बीमार हुआ या फिर like you know if you have cough, तुम्हारा कफ हो रहा है, तो हो सके तो तुम मास्क पहनना, फेस मास्क पहनना, क्योंकि तुम जब स्नीज करोगी like you know like all those droplets and all that will not like those droplets and also will not fall upon your friend. तो इसीलिए like जब भी कफ करोगी या फिर स्नीज करोगी तो हमेशा मास्क पहनना, और जब ब्रीदिंग, जब सांस लोगी तब भी वो मास्क पहनना बोला सेकेंड पॉइंट में। इफ यू फॉलो ऑल these रेमेडीज और स्टेप्स, you can prevent from getting airborne diseases. तो बीमार होने से भी खुद प्रिवेंट करना और फ्रेंड्स को बीमार होने से भी तुम खुद प्रिवेंट करना। Cover your mouth when you cough or sneeze. Same thing. और मास्क भी नहीं पहनना सपोज, तो तुम जब काफ या स्नीज करोगी तो अपना हाथ से मुंह को कवर कीजिए। In these ways, by following this process, you can prevent airborne diseases. Then use a tissue or your elbow to cut down on the possibility of transmitting germs on your hand. तो हाथ से मुंह को कवर करना, या फिर जब स्नीज करोगी तब टिश्यू पेपर यूज करना। और फिर wash your hand thoroughly at least 20 seconds and often, especially after sneezing. और जब कफ करोगी जब स्नीज करोगी, हाथ से जब मुंह को जब कवर करोगी, तो स्नीज करने के बाद क्या करना है कि हमेशा हाथ धोना है, thoroughly अच्छी तरह हाथ धोना है, ताकि और इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। उसके बाद अवॉइड टचिंग योर फेस और अदर पीपल विद अनवॉश हैंड। तो जब स्नीज और कफ करोगी ना, तो हाथ से जब मुंह को कवर करोगी, उस हाथ से दूसरों को टच नहीं करना है और खुद का फेस भी टच नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि और भी जो वायरस है ना और भी फैल जाएगा। तो इसीलिए like always thoroughly wash your hand after you cough or sneeze. So these are the steps to prevent airborne diseases. समझ में आया? Yes या no? समझ में आया क्या? Student, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. तो
हम लोग ने आज अभी ये इतना, आज के लिए मैं इतना डिस्कस करूंगी। सीआर अटेंडेंस लेना, अटेंडेंस लेते रहो। मैं 5 मिनट के बाद ऑफ करूंगी। एयरबोर्न डिजीज, अभी हम फिर से एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं तुम लोगों को पूछूंगी। एयरबोर्न डिजीज क्या से कॉज होता था? एयरबोर्न डिजीज क्या से कॉज होता था? हेलोजन या पैथोजन था? हेलोजन या पैथोजन था? पैथोजन मैम। पैथोजन। यस। कैसा ट्रांसमिट होता है? जल्दी जल्दी बोले। हाँ, एयर। यस, वेरी गुड। तो ये जो पैथोजन है, ये जो पैथोजन है, इट मे बी व्हाट? क्या क्या बोला था? ये जो पैथोजन है क्या क्या हो सकता? मैंने बोला वायरस, बैक्टीरिया, और क्या बोला था एक? वायरस, फंगी, हाँ, देन वायरस, फंजाई। यस, गुड गुड, वेरी गुड। और ये जो पैथोजन है ना, कैसे कैसे स्प्रेड होता है? जब सांस लेते हैं। बोलो बोलो। यस यस, या एग्जाम में आने से लिख पाओगी? एयरबोर्न डिजीज Yes, क्या ma'am. है आने से लिख पाओगी क्या? यस मैम। कैसा Yes, ट्रांसमिट ma'am. कैसा ट्रांसमिट होता है पूछने से भी लिख पाओगी। तो उसका वायरस Yes, ये है, सब लिख पाओगे, पूरा अच्छी तरह लिख पाओगे। तो अगर ऐसा आया कि टाइप्स ऑफ एयरबोर्न डिजीज क्या क्या है, ऐसा आया तो तब भी लिख पाओगे। सबसे पहले कोरोना लिखना, उसके बाद कॉमन कोल्ड लिखना, इन्फ्लुएंजा लिखना, चिकन पॉक्स लिखना, मम्स लिखना, मीजल्स लिखना। तो ये सब डिजीज होने से उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा, बहुत कॉमन आज हमने डिस्कस किया। हर पॉइंट का मीनिंग डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। और लास्ट में अगर किसी का रेस्पिरेटरी, किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, सब कुछ मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया। किसी को डाउट्स है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? No, ma'am. ओके, पूरा समझ में आया ना? मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? यस मैम। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। था मैम। ओके पूरा समझ में आ रहा था। ओके, देन मैं आज के लिए इतना तक एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Thank you. ma'am. मैम। ओके।